साल 1700 में इंडिया एक पावर हाउस था। वर्ल्ड इकोनॉमी का 27%, पूरे यूरोप से भी ज्यादा। 250 साल बाद 3% से भी कम। क्या हुआ ये सब? 18वीं सदी में इंडिया में क्या हो रहा था? मुगल एम्पायर टूट रहा था। औरंगजेब के बाद तो बस केओस ही केओस था। कमजोर राजा, सब पावर के पीछे भागे जा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। सब गड़बड़ था। यहां तक कि पर्शियंस ने भी नादिर शाह के अंडर दिल्ली पे अटैक कर दिया। इंडिया की हालत खराब थी। और ब्रिटिश, उन्होंने देखा मौका। वो औरों जैसे नहीं थे, ना नादिर शाह जैसे जो लूटा और चला गया, ना हंस जैसे जो आखिर में इंडियन ही बन गए। ब्रिटिश अलग थे। उन्होंने इंडिया को एक सोने की खान समझा। वो यहां रहने नहीं आए थे, लूटने आए थे। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो उसके सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो चुके थे। इकोनॉमी को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था, ट्रेड लिंक्स तोड़ दिए थे और लोगों को आपस में लड़हा दिया। सिर्फ 200 सालों में ब्रिटिश ने इंडिया की हालत खराब कर दी। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट था। टेक्सटाइल्स वर्ल्ड फेमस, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, पॉटरी, मतलब सब कुछ। और मेटलवर्क, आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, व्यापारी, बैंकर, जहाज बनाने वाले, सब कुछ था। ब्रिटिश ने यह सब कैसे तबाह कर दिया? पहला स्टेप, इंडियन इंडस्ट्री को खत्म करो। उन्होंने टेक्सटाइल्स पे अपना मोनोपोली जमा लिया, एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, सिर्फ वही बायर्स बने। और पेमेंट फॉरेन करेंसी में नहीं बल्कि उन टैक्सेस से जो उन्होंने इंडिया से चुराए थे। यह सरासर गलत था। इंडियन इकोनॉमी की हालत बिगड़ गई। ब्रिटिश सोल्जर्स ने टेक्सटाइल लूम्स तोड़ दिए, इतने क्रूर थे कि वीवर्स के थम्स तक तोड़ दिए। सोचो, और वो भी कम था तो उन्होंने इंडियन गुड्स पे 80% टैरिफ लगा दिया। इंडियंस ना एक्सपोर्ट कर सकते थे, न किसी और को बेच सकते थे। फंस गए थे पूरी तरह। यह सब इंडस्ट्रीज के साथ हुआ। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगा। कॉटन, मेटल और जो कुछ भी ब्रिटिश फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल करके वापस इंडिया को ही महंगे दाम में बेचते थे। उन्होंने खुलेआम कहा, हमने इंडिया को ब्रिटिश गुड्स के लिए जीता है। फिर आए ब्रिटिश के एग्रीकल्चर टैक्सेस, 50 से 80% फसल कटाई से पहले ही। ब्रिटिश जानते थे ये कठोर है और उन्होंने माना भी। दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्सेस इंडियन रूलर्स से 3 गुना ज्यादा। 19वीं सदी के आखिर तक इंडिया ब्रिटेन के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स बन गया था, उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और सोल्जर्स की जॉब्स का सोर्स। ये सब इंडियन टैक्सेस से वो इंडिया को पूरी तरह निचोड़ रहे थे। असली बात यह थी कि ब्रिटिश ने कभी इंडिया को अपना घर समझा ही नहीं। उनके लिए ये एक फॉरेन लैंड था। मुगल से कंपेयर करें तो वो भले ही परफेक्ट नहीं थे, पर वो यहीं रहे, इंडिया में। उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। ये एक बड़ा डिफरेंस था। इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि उन्होंने इंडिया से $45 ट्रिलियन चुराए। और रेलवेज, वो इंडिया के भले के लिए नहीं थे, वो ब्रिटिश शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए थे। गवर्नमेंट ने उनके रिटर्न्स गारंटी किए थे। गवर्नमेंट ने रिटर्न्स गारंटी किए, वो भी इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से। असली मकसद इंडिया के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना, ग्रेन एक्सपोर्ट करना, जिससे फैमिन्स हुए, लाखों मर गए। ब्रिटिश फूड एक्सपोर्ट कर रहे थे जब इंडियंस भूखे मर रहे थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यह उनकी पॉलिसी थी। 1947 तक सिर्फ 0.7% इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था। इतने कम लोग, बाकी सब कहां गए? एग्रीकल्चर में और ज्यादातर गरीबी में। जब से ब्रिटिश गए हैं, इंडिया में एक भी बड़ा फैमिन नहीं हुआ। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंडिपेंडेंट इंडिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने लोगों की बेहतर देखभाल करता है।